हमारे YouTube चैनल धमाका क्लासेस इंटरटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए जेटेट प्लस आकलन परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्णांक 8 का जोड़ प्रतिलोम है। पूर्णांक 8 का जोड़ प्रतिलोम है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, इनमें से एक सही है, इसको हमको चुनना है। तो जोड़ प्रतिलोम का मतलब क्या, तो उसको जानने से हम तुरंत आंसर को खोज सकते हैं। जोड़ प्रतिलोम होता है कि जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं उसका योगफल यदि शून्य हो जाता है तो वह जोड़ प्रतिलोम कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं -8 है, 0 है, 1/8, इनमें से कोई नहीं है। कौन ऑप्शन में हम जोड़ेंगे? -8 है, इसमें यदि हम +8 जोड़ देते हैं तो इसका योगफल कितना हो जाता है? 0। ठीक है, या +8 में -8 हम जोड़ कर देते हैं तो ये भी हो जाता है 0। इसका कहने का मतलब हुआ इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि 8 का जोड़ प्रतिलोम -8 होता है और -8 का जोड़ प्रतिलोम +8 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्स में उपरयुक्त मतलब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बड़ा, छोटा और बराबर संकेतों को भरें। हिसाब है 8 - 4, बॉक्स है -3। तो इसमें हम कौन सा चिन्ह को उपयोग करेंगे कि मेरा ही कथन सही हो जाएगा? तो देखिए 8 - 4 हम लोग जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस। तो 8 में यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? +4। तो +4 इधर है -3। इसका मतलब है कि +4 जो है वो -3 से बड़ा है, इसलिए यहाँ बड़ा का चिन्ह यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि 8 - 4 यहाँ खाली जगह है -3। तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। यहाँ खाली जगह, यहाँ -3। अब इसमें देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम देख लेंगे +4 -3 से बड़ा है, इसलिए यहाँ बड़ा का चिन्ह होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब तीसरा नंबर में आते हैं, इनमें से उचित भिन्न को चुनें। उचित भिन्न हमको जानना है कि उचित भिन्न हम किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी भिन्न में अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है तो उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। तो चलिए इसमें ऑप्शन में खोजते हैं। देखिए ऑप्शन में 5/6, इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऑप्शन नंबर में ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 2 बड़ा है 3, 2 छोटा है 3 बड़ा है, यानी कहने का मतलब हुआ अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ क्योंकि हम लोग उचित भिन्न उसी को कहते हैं जिस भिन्न का अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अंश देख रहे हैं 2 है छोटा और 3 है बड़ा, इसलिए यही वाला सही हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से विषम भिन्न को चुनें। इनमें से विषम भिन्न को चुनें। तो हम लोग को पहले जानना होगा कि विषम भिन्न किसको कहते हैं। तो हम लोग अगले हिसाब में देखें कि जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा रहता है उसको हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। लेकिन विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश बड़ा रहता है और हर छोटा रहता है, तो उसको हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1/2 है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी देखते हैं कि अंश 2 और हर 3 है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये भी नहीं होगा। सी में भी वही हालत है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए ए बी सी इनमें से कोई नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं है विषम भिन्न, इस सब में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हुआ। चलिए अब आते हैं हम 5 में। बोल रहा है 5 में 16/24 को सरलतम रूप में लिखिए। 16/24 को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंश और हर का महत्तम समावर्तक निकालते हैं।
तो हम 16 और 24 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। क्या करेंगे? 16 और 24 को हम लोग ये भी जानते हैं जो बड़ा रहता है उसको हम लोग भाग देते थे छोटा वाला से, 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 एके 16, 14 में 6 गया तो कितना बचेगा? 8, यहाँ आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, यानी महत्तम समावर्तक कितना हो गया? 8। जब हम 8 से अंश और हर को भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, 2/3 आता है। अब ऑप्शन में हम खोजेंगे 2/3 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 2/3 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2/3 करेक्ट हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या कर रहा है? कह रहा है 12/5 का व्युत्क्रम है, 12/5 का व्युत्क्रम है, -12/6 बी में है, 5/12 सी में है, 6/5 डी में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सोचना होगा कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर में कर देना और हर को अंश में कर देना, इसी को हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। तो यहाँ अंश में देख रहे हैं 12 है और हर में 5 है। क्या है? 12 है अंश में और हर में 5 है, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 अंश में हो जाएगा और 12 हर में हो जाएगा। ऑप्शन में खोजते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि इसमें अंश 5 है और हर 12 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में है 1.25/0.5 का मान होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4 को दिया है, ए में है 2/5, बी में है 25 और सी में है 12.5, डी में है कोई नहीं। तो क्या होगा? देखिए इसको हम लोग तुरंत हल कर सकते हैं। एक तो है कि 1 2 5 लिख देंगे और नीचे 5 लिख देंगे, है ना। और क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम लोग दशमलव को आगे बढ़ाए हैं, दशमलव को एक घर आगे बढ़ाए हैं, तो यहाँ भी देखिए 1 के बाद था दशमलव, तो यहाँ पर हम दशमलव कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 12.5। दशमलव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक घर हर में आगे बढ़ा दिए तो दशमलव यहाँ आ गया। इसी तरह अंश में भी एक घर आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा यहाँ, तो 12.5 होगा। इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। भाग देके देखिए 5 दूनी 10, 2 आया, यहाँ दशमलव आया, यहाँ दशमलव दे दिया 5, 5 5 25, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं 125 यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 125। दशमलव के बाद कई अंक है? 2 अंक है, तो 1 देखिए 2 को 0। फिर क्या करेंगे? यहाँ नीचे 5 लिख देंगे और दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक है, तो 1 लिख के 0 कर देंगे। इसको हम लोग काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ भी काटेंगे 20, 5 से काटे 5 20 100 और 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 5 125 हो गया। फिर 5 5 25 और 5 चौक 20, ऊपर में हो गया 5 दूनी 10/4। इसको भाग देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? फिर 2.5 आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको किसी भी तरह से हल करेंगे तो आएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 8वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 14/12 को मानक रूप में लिखें। 14/12 को क्या करना है? मानक रूप में लिखना है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन देख चुके हैं कि मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे? 14 और 12 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 14 को क्या करेंगे? 14 को 12 से भाग दे देंगे, 12 के 12, यहाँ 2 आया, यहाँ 12 उतर जाएगा, 2 छक्के 12, यानी 900 कितना हो गया? 900 बराबर हो गया 2। तो 2 हो गया तो हम काटेंगे, देखिए 2 7 14 और 2 छक 12, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2 7 14 2 छक 12 कट गया, इसलिए इसका 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नंबर में है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या
3/5 के समतुल्य है। समतुल्य मतलब क्या होता है? समतुल्य मतलब होता है बराबर। समतुल्य मतलब क्या होता है? बराबर। तो इस ऑप्शन में हमको देखना है कि 3/5 का समतुल्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि हम 2 से यदि काटते हैं, जैसे 6/10 है ना, तो हम 2 से काटते हैं तो 2 तिये 6, 2 पचे 10, कितना आता है? 3/5। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। 10वां क्वेश्चन है 2 होल का क्यू का मान होगा। इसका मान क्या होगा? इसको हम लोग 2 तरह से हल कर सकते हैं। इसका मान हम लोग 2 तरह से हल करेंगे। क्या करेंगे? 2 दिया हुआ है, इस पर पावर 3, तो हम लोग घातांक में जानते हैं कि पावर जितना रहता है उसको उतना बार गुना कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 ऊपर पावर 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 का पावर 3। कहने का मतलब हुआ 4 गुने 4 गुने 4, 4 4 16, 16 चौक 64। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि 2 पर पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 पर पावर 3 दूनी 6। आने कहने का मतलब हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कई बार लिखना है? 6 बार। 1 2 3 4 5 और एक बार फिर, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इस तरह हम लोग किसी भी तरह से हल करके इसका मान 64 ही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन हम बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आकलन परीक्षा और टेट में आने की भरसक उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।